हमारी आज की कहानी है चोट। देखिए बाबूजी, अब हमारा एक साथ रहना मुश्किल लगता है। अरे दो कमाएं और तीसरा बैठ खाए, यह कहाँ का न्याय है। मैं तो यही कहूँगी कि आप बंटवारा कर दें। शायद छोटे देवर जी के माथे पर जिम्मेदारियाँ आएँ तो सही राह भी पकड़ लें। बड़ी दीदी ठीक ही कहती हैं। हम दोनों के पति पूरा दिन दुकान में जी तोड़ मेहनत करते हैं और एक देवर जी हैं जिन्हें अपने दोस्तों और अय्यासियों से ही फुर्सत नहीं। अरे भला हम कब तक इन सब का भार उठाएंगे। इस तरह छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की बातों का समर्थन किया। दोनों के पति भी सर झुकाए चुपचाप खड़े होकर अपनी पत्नियों की बातों का मूक समर्थन कर रहे थे। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर सेठ गिरधारी लाल ने पारिवारिक बैठक बर्खास्त की। गिरधारी लाल जी के परिवार में उनके 3 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे थे। जमा जमाया पारिवारिक व्यवसाय था जिसे उनके बड़े और मंझले बेटे आगे बढ़ा रहे थे। समस्या के मूल में था उनका छोटा बेटा रतन, जो 1 नंबर का निकम्मा और अय्यास था। बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना और दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी करना, यही उसका व्यवहार था। जब तक सेठ जी व्यापार संभालते थे तब तक उसके यह शौक भी आराम से पूरा हुआ करते थे। लेकिन अब व्यापार की कमान दोनों बड़े भाइयों के हाथों में आ गई थी तो उन्हें उसके यह शौक भारी लगने लगे। भाभियों ने भी उसे ताने देने शुरू कर दिए थे, लेकिन वह तो जैसे अपने कान बंद करके अपनी ही धुन में रहता और इन सब का खामियाजा भुगतती उसकी बेचारी पत्नी। पूरे दिन रागिनी घर में नौकरानियों की तरह काम भी करती और जेठानियों की धौंस भी सहती। उसने अपने पति को कई बार समझाया कि कोई काम धंधा कर लो, नहीं तो दुकान पर बड़े भाइयों की मदद ही कर दो, लेकिन कोई असर नहीं। एक बार रतन ने पिताजी से 50,000 रुपयों की मांग की कि वह दूसरे शहर नौकरी करने जा रहा है। सेठ जी ने भी सोचा कि चलो कुछ तो करें। उन्होंने पैसे दे दिए, पर यह जनाब पैसे लेकर जो गए 20 दिनों के बाद ही वापस आ गए। काफ़ी पूछताछ करने पर पता चला कि दोस्तों के साथ मुंबई की सैर करने लगे थे। अब तो घर में उसकी और फजीहत हो गई और सेठ जी भी दुखी हो गए। इस तरह से सभी लोग अब उसकी ओर से निराश हो चुके थे। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। बच्चे हॉल में बैठे खेल रहे थे, तभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई दी। सभी बच्चे आइसक्रीम के लिए मचलने लगे। दोनों जेठानियाँ आईं और अपने अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलाकर अंदर कमरे में चली गईं। लेकिन किसी ने भी रतन के 6 साल के बेटे मोनू को आइसक्रीम के लिए पूछा भी नहीं, और बच्चे तो ऊपर से बच्चे ही ठहरे। वह उसे दिखाकर चिढ़ा कर आइसक्रीम खाने लगे। मोनू भी आइसक्रीम के लिए मचल रहा था। उसकी माँ ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की। बेटा, आइसक्रीम खाने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं, अभी तो आइसक्रीम वाला चला गया है, मैं बाज़ार से तेरे लिए अच्छी वाली आइसक्रीम मंगा दूंगी। तू तो मेरा राजा बेटा है। लेकिन उस दिन मोनू ने भी जिद पकड़ ली और ज़मीन पर लोट लोट कर रोने लगा। वहीं पास में सोफे पे बैठकर मोबाइल चलाता हुआ रतन यह सब देख रहा था। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जेब भी तो खाली थी। इधर बेटे को शांत करने के सभी प्रयास विफल होते देखकर रतन की पत्नी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। बड़ा आया आइसक्रीम खाने वाला, ऐसी ही किस्मत होती तेरी तो मेरे ही घर पैदा होता। इस समय उसके गुस्से में कहे गए बोल और थप्पड़ सीधे रतन के दिल पर जा लगे। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा गुस्सा बच्चे पर क्यों उतार रही हो? सारी गलती मेरी है। मैं ही आज तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यह निकम्मा आज से अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। अब तुम दोनों को मैं कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। आज शायद बेटे के आंसुओं ने उसकी सोई हुई अंतरात्मा को जगा दिया था। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर वह भी भाइयों के साथ दुकान चलने को हुआ तो भाइयों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वहीं भाभियों में भी कानाफूसी हो रही थी। अरे यह निकम्मा कहाँ चल दिया? कहीं दुकान ना बेच खाए या कहीं पैसे उड़ाकर भागने की योजना तो नहीं। लेकिन दुकान तो आखिर बाबूजी की थी। रतन का भी उस पर उतना ही हक था, तो भाइयों को कसमसा कर ही सही उसे साथ रखना ही पड़ा। रतन मन लगाकर काम सीखने लगा। घटना को 2 साल बीत गए हैं। आज शहर में परिवार का एक और नया शोरूम खुल रहा है। रतन ने व्यापार को काफ़ी आगे बढ़ा लिया है। इस नई दुकान की कमान रतन को सौंपी गई है।
अब घर में भी उसकी पत्नी का रुतबा बदल चुका है। उसके बच्चे को भी आज घर के बाकी बच्चों की तरह पालन पोषण मिल रहा है। रतन के दिल पर पड़ी एक चोट ने आज उसका और उसके परिवार का जीवन बदल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।